नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 30 मई 2021 और यहाँ पे कल सोमवार 31 मई 2021 के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी एनालिसिस, बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस, साथ ही ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी अब किस लेवल पे दोस्तों आ चुका है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या लेवल इसके खुद के आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आपके सामने चार्ट अवेलेबल है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इसने एक राउंडिंग बॉटम बना दिया, ठीक है, बढ़िया है, राउंडिंग बॉटम बनाया। इसका एक रेजिस्टेंस जोन हम पकड़ के ले लेते हैं और हाई जो लगाया था वो फ्राइडे को 35,436 का हाई लगाया था। तो हाई में कोई ख़राबी नहीं है, हाई बढ़िया है। चलिए आगे समझते हैं। हाई जब अच्छा है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। प्रॉब्लम अब जो है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 26 फरवरी के बाद से 15 मार्च तक में एक छोटा सा जोन मिलेगा आपको, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 5-10 दिनों का, जहाँ पे इंडेक्स ने अपने आप को कंसोलिडेट किया था। ठीक है, जहाँ पे इंडेक्स ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिनों तक कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेशन के बाद ही वो नीचे आया था। तो अब जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है ना, वो प्राइस वो है 36,600 का। आप राउंड नंबर में 36,500 पकड़ के चल सकते हैं। तो अब जहाँ पे हम खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, क्लोजिंग कर रहा है, देखिए क्लोजिंग कर रहा है 35,140 के आसपास में। हाई लगाया था 35,436। तो ये जो हाई से बात करें, इस हाई से 36,600 या 36,500 पकड़ लें तो कम से कम 1000 पॉइंट का लेवल है, जो कि अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन एरिया था, एक्युमुलेशन एरिया था। यहाँ पे स्टॉक्स ने अपने आप को, इंडेक्स ने अपने आप को होल्ड कर लिया था काफ़ी दिनों तक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक क्रिएट कर सकता है। अब जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट क्या होगा ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ तो हम खड़े हो गए, यहाँ पे ऊपर आके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन एरिया देखेंगे तो इसका एक नीचे का लेवल मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये जो नीचे का एरिया है, यही लेवल अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और वो लेवल कितना आ रहा है, वो आ रहा है 34,450 से लेके 34,450 ही है वही। तो 34,400, 450 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो हम सपोर्ट से लगभग 600 पॉइंट 700 पॉइंट ऊपर क्लोज हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं मंडे को क्या कर सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन मतलब जहाँ पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए। देखिए हम बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है 35,120, 130, 140, 150, ये सब के लेवल के पास ओपन होता है, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं 35,200 के ऊपर। जब ये 35,200 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, तो हम इस कंडीशन में बाय करेंगे और यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा वो 35,300 पहला और दूसरा 35,400 होगा। अब ये 35,400 क्या है, तो ये आप देखेंगे कि प्रीवियस ये हाई पॉइंट है 436 का, तो मैंने राउंड नंबर में 400 का पकड़ के चला, तो यहाँ 200 पॉइंट की रैली आपको मिल सकती है। 35,200 के ऊपर निकलेगा तो 35,300 और 35,400 के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है, लेकिन अगर सेल करना हो तो ये हमारा बाय लेवल हुआ एक नॉर्मल कंडीशन में। हम लोग गैप अप और गैप डाउन भी देखते हैं दोस्तों, कि अगर गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए तो किस लेवल पे ट्रेड करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। तो फिलहाल अभी आप देखेंगे, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो वेट करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल कंडीशन में बाय कर लिया। मान लेता हूँ ये उसी जगह पे ओपन होता है 35,120, 130, 140, 150, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे जैसे कि 35,200 के ऊपर निकला तब बाय कर लिए। अगर उसी जगह पे ये ओपन हो जाता है यानी क्लोजिंग के आसपास में, और ये नीचे के लेवल 35,100 को अगर ये ब्रेक कर देता है, 35,100 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है, तब हम सेल करेंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट बनेगा, सबसे पहले राउंड नंबर का जो सपोर्ट है 35,000 वाला, वो हमारा 35,000 वाला, वो हमारा टारगेट बनेगा 35,000 वाला। दूसरा टारगेट आप 34,900 का भी लेके चल सकते हैं। इससे नीचे अभी हम नहीं सोचेंगे। क्यों, आप देखेंगे कि अगर इसने लो लगाया है तो 34,977 रुपये का इसने लो लगाया, ठीक है, 34,977। तो 900 तक आने के चांस बन सकते हैं। अपना प्रीवियस लो को टच करने की कोशिश करेगा, एक आध स्पाइक लगा के नीचे भी जा सकता है। तो ये हुआ सेल साइड में टारगेट और ये होगा बाय साइड में टारगेट। एक कंडीशन तो ये हो गया।
अभी देखिए क्या हो सकता है, इसको ऑप्शन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो नॉर्मल कंडीशन को, तो हम ऑप्शन में बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस करेंगे इसी वीडियो में। और लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम बाय करने के तरफ जाएंगे अगर ये 35,200 के ऊपर निकलता है तो, ठीक है। 140, 50, 60, 70 ये सब के लेवल के पास अगर ओपन होता है और धीरे धीरे ये 35,200 को ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे और ऊपर की साइड में टारगेट बनेंगे 35,300 का और दूसरा टारगेट 35,400 का बनेगा। तो इस कंडीशन में आपने क्या किया, ये हमने इंडेक्स को बाय किया है, ये हमारा इंडेक्स बाय हो गया। अगर आप इंडेक्स को यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो आप इस जगह पे कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, यानी कॉल मतलब CE, ठीक है, CE जिसको बोलते हैं ना, CE वही कॉल ऑप्शन। किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, तो भाई 35,500 का स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं, 35,500 का स्ट्राइक प्राइस। तो जैसे ये इंडेक्स आपका ऊपर चलेगा, आपका ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका प्रीमियम जो भी मिलेगा बनेगा और वो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। तो 35,500 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन बताया कि अगर सेल करना हो तो सेलिंग का लेवल है हमारा 35,100 के बिलो, सेल बिलो 35,100। टारगेट भी इसके दो ही टारगेट होंगे। पहला टारगेट 35,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट 34,900 का, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इंडेक्स सेल कर दिया, इंडेक्स को यहाँ पे सेल किया, क्लियर हो गया ना। और यहाँ पे हमने इंडेक्स को बाय किया, तो ये हम 35,100 के नीचे सेल कर रहे हैं, टारगेट 35,000, 34,900। इस हिसाब से हम यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, 35,000 का स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं और 34,800 का भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपका ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है नॉर्मल कंडीशन। आगे बढ़ेंगे, नॉर्मल कंडीशन के बाद की बात करें और उसको लेके गैप अप गैप डाउन देख लेते हैं कि अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर किस लेवल पर ट्रेड होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा गैप अप और गैप डाउन देख लेते हैं। अगर गैप अप हुआ, सबसे पहले तो हाई लगा है 35,436 का, वहाँ से हम 300 पॉइंट लगभग नीचे है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है अभी है 35,500 का। कहाँ है, 35,500 का। यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना ये लेवल, ये 35,500 का ही अब हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं मान के चलूँगा कि गैप अप अगर ओपन होना होगा तो 35,500 के पास ओपन हो सकता है। चांसेस क्या बनेंगे, 35,500 के पास चांस बनेगा कि ये गैप अप ओपन हो जाए। अगर ये 35,500 पे ओपन होता है तब क्या करना चाहिए, तो हम चले गैप अप कंडीशन समझने के लिए। ये लिख दिया गैप अप और लेवल लिख दिया भाई 35,500, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस जोन हमारा वही है 35,500, 35,500। अगर यहाँ पे ओपन हो गया तब इस कंडीशन में आपको ना दोस्तों पहले तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यानी आपको सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। 35,500 पे अगर ये डायरेक्ट ओपन होता है तो आपको सेल का पोजीशन बनाना चाहिए नीचे के टारगेट के लिए, और वो टारगेट होगा 35,400 का, दूसरा 35,300 का। आप ऊपर वाला पहला वाला 35,350 भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35,350 भी लेके चल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 35,400 रखा है मैंने से, 35,300 और 35,200। बहुत ज़्यादा हुआ तो 35,200 से एक स्पाइक लगा के वो 35,150 को भी टच कर सकता है। वो इसलिए कि वो कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो 35,150 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है उसी के आसपास में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये सेल बनाना है कब, जब ये 35,500 के पास गैप अप खुलेगा। गैप अप कंडीशन में हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 35,400, 35,300, 35,200 का। अब ये जब नीचे आ जाएगा ना, ध्यान से समझिए, जब ये नीचे आता है और आपको 35,150 के पास मिलता है या 35,200 के पास मिलता है नीचे आने की कंडीशन में, तो ये दोनों ही एरिया हमारा इम्पोर्टेंट बाय जोन होगा। 35,200 से लेकर 35,150 तक का एरिया
हमारा इम्पोर्टेंट बाय जोन है। हो सकता है 150 के नीचे 75 100 मार दे, कोई टेंशन नहीं। यानी कि 35,100 150 और 200, अगर ये लेवल आपको ऊपर से नीचे आने के क्रम में मिल जाता है, अगर ये टच कर जाता है, तब यहाँ पे हम लोग स्ट्रांगली बाय करेंगे 35,150 से 200 पे। 200 पे रेडी हो जाएंगे बाय करने के लिए। अगर मान लेता हूँ 10 लॉट लेना है तो 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट यहाँ पे ले लिया, नीचे थोड़ा मिलता है 150 के पास 2-3 लॉट वहाँ पे ऐड कर दिया। इस तरह से ऐड करके टोटल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे ऊपर के साइड में टारगेट वापस से 35,350 और 35,450 के टारगेट के लिए यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। 450 इसलिए कि ये प्रीवियस हाई है, कहीं ना कहीं उसको टच करने की कोशिश करेगा 436 के लेवल को, तो एक स्पाइक लगा के 450 का लेवल भी वो आपको देने के चांस बनाएगा। तो 35,350 35,450 ये स्ट्रांगली बाय जोन है। कहाँ 35,150 से लेकर 200 तक का जो जोन बनेगा वो हमारा बाय जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। गैप अप कंडीशन में अगर वो ऊपर से खुल के नीचे आता है तब हम गैप डाउन भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम ऑप्शन लेवल पे समझेंगे। और चलिए हम गैप अप को इसको ऑप्शन लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। और ये लिख दिया गैप अप कितना पे 35,500 मानते हैं। अब मान लेते 35,500 पे नहीं होगा, 35,600 हो जाएगा, तब भी वही व्यू रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। 35,600 पे भी अगर ओपन हो जाता है तब भी व्यू हमारा फर्स्ट कंडीशन में सेल का ही बनेगा। तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, टारगेट 35,400 35,300 और 35,200 के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 150 तक भी आने के चांस बनाएगा जैसा कि कहा। तो इस कंडीशन में आपने सेल कर दिया है इंडेक्स को सेल किया, तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, किस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन को बाय करेंगे? पहला 35,500 का ही बाय कर सकते हैं और दूसरा 35,300 का भी बाय करके चल सकते हैं। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर प्रॉफिट देगा। तो ये एक कंडीशन हुआ गैप अप में सेल का। बाय के लिए कहा कि अगर ये नीचे आ जाता है, सच में अगर ये नीचे आ जाता है तब हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। कहाँ? 35,200 से लेके 35,150 का एरिया पे हमारा बाय जोन बनेगा। और इस कंडीशन में टारगेट जो होगा हमारा 35,350 और 35,450 का। तो यहाँ पे आपने इंडेक्स को बाय किया है। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। किस स्ट्राइक प्राइस को कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे? तो वापस 35,500 का ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे कॉल ऑप्शन में। इंडेक्स ऊपर चलेगा, आपका कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। तो ये है गैप अप में। एक और व्यू बनता है यहाँ पे, एक चीज़ और समझ में आता है, और वो समझने में क्या है वो बताता हूँ। देखिए, अगर ये ऊपर के लेवल मान लेता हूँ ये गैप अप खुला 35,500 पे और ये 35,600 को भी ब्रेक करके टिक जाता है और समय के साथ समय काटने लग जाता है, वहाँ पे समय बिताने लग जाता है। कहने का मतलब है 35,600 के आसपास में क्या होगा, वो समय ऐसे ऐसे बिताने लगा, थोड़ा नीचे आएगा यहीं, यानी कुल मिला के इसी जोन के आसपास में वो घूमता रहेगा। तब ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देगा कि भाई हम नीचे जाने के मूड में नहीं हैं। तब हम कहाँ जाने के मूड में? हम 36,000 के लेवल के पास जाने की मूड में आ रहे हैं। तब यहाँ पर से आप यकीन रखें 35,650 700 के ऊपर फिर नया बाय जोन खुल जाएगा। 35,650 700 के ऊपर बाय जोन खुल जाएगा, जो 36,000 का टारगेट आपको देने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन एरिया का ऊपर वाला जोन है। तो यहाँ तक एक बार वो आने का कोशिश करेगा। क्लियर ना? इसलिए आपको कहा कि 35,500 से 600 तक तो हम सेल। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी करेंगे। लेकिन अगर 600 के ऊपर सस्टेन करने लग गया ना, तो फिर समझिए वो नीचे आने के मूड में नहीं है, फिर वो बाय में होगा।
तो उसका चांसेस हालांकि फिलहाल अभी कम है, ये सारे चांस बन रहे हैं। अगर वो आएगा तो उस वैसा काम किया जाएगा। तो ये है गैप अप में व्यू। अगर ये गैप डाउन हो जाए तब तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि गैप डाउन होने के चांस कहाँ तक बनते हैं। गैप डाउन और ये गैप डाउन, अब देखिए गैप डाउन कहाँ होता है, ये 35,140 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो ये आप देख रहे हैं एक कैंडल का लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी यही कैंडल हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे। और वो प्राइस आ रहा है 34,520। कितना आ रहा है? 34,520। राउंड नंबर पकड़ेंगे तो कितना आएगा? 34,500 आएगा, 34,500। तो बिल्कुल वही लेवल आएगा। तो अगर ये गैप डाउन हो गया, किसी भी कारणवश गैप डाउन हो गया, तो 34,500 तक का मैं मान रहा हूँ कि ये हमारा गैप डाउन लेवल बन सकता है। अगर इस जगह पे ये खुलता है, अगर इसी जगह पे ये खुलता है, तो यहाँ से बिना कुछ दिक्कत किए हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे। बिफोर बाय हम लोग बाय करेंगे। और इस कंडीशन में ऊपर का टारगेट खुलेगा, नया टारगेट यहाँ पे 34,650 और 34,000, फिर 800, और देन हमारा टारगेट फाइनल 35,000 का जो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है वो भी लेके चल सकते हैं, या 34,950 का पकड़ के भी चल सकते हैं। यानी कि गैप डाउन कंडीशन में हमें बाय ही करना है, सेल हमें नहीं करना। स्ट्रांगली बाय जोन है, क्योंकि यहाँ से 4 बार से स्टॉक ने, इंडेक्स ने इसको ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे खुलता है तो बफर लगा के आप बाय कर सकते हैं 34,650, 34,800 और 35,000 के टारगेट के लिए। अगर ये 34,500 के आसपास खुलता है तो गैप डाउन में फिलहाल जो व्यू रहेगा वो बाय का ही रहेगा, सेल का नहीं रहेगा। हाँ, ऊपर के लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर सेल करेंगे, लेकिन वो उसके चांस कम बनेंगे। अगर ऊपर का लेवल मतलब जो गैप अप में खुल के आपको बताया वहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन अगर ये गैप डाउन खुलता है तो आपको यहाँ पे फिर हमारा बाय का जोन ही बनेगा। तो यहाँ पे बात हो गया गैप डाउन में। इसको भी अगर हम ऑप्शन में समझेंगे गैप डाउन में, तो फिर से मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गैप डाउन के लेवल यहाँ पे 34,500 के पास हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गैप डाउन क्यों, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ऐसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, सारी चीज़ चार्ट के हिसाब से कह रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर अगर ये गैप डाउन होता है तो हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि 4 बार से इंडेक्स ने उसको रिस्पेक्ट किया है। तो 34,500 के पास ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 34,650 के टारगेट के लिए, 34,800 के टारगेट के लिए, और 35,000 का राउंड नंबर का जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको टारगेट के लिए हम बाय करेंगे, इंडेक्स को बाय करेंगे। इस हिसाब से हम सिर्फ कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। और कॉल में कौन सा स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, तो हम 34,800 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं और 35,000 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करने की कोशिश सकते हैं। हालांकि 35,000 में मूवमेंट कम मिलेगा, सस्ता मिलेगा लेकिन मूवमेंट कम मिलेगा, लेकिन 34,800 में मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो आप अपना रिस्क के हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये आपका कॉल ऑप्शन भी ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा गैप डाउन में। गैप डाउन में मैं स्ट्रांगली बाय साइड में हूँ, क्योंकि जितना गैप से खुले उतना बाय साइड जाने का कोशिश करेगा, उतना बाउंस आने का कोशिश करेगा। इसे सेल का व्यू तो अभी हम गैप डाउन में नहीं रख सकते। तो ये है दोस्तों ओवरऑल मेरा व्यू बैंक निफ्टी पे लेवल वाइज। अब ज़रा इसको हम इंडिकेटर वाइज समझेंगे। देखिए इंडिकेटर वाइज जैसे ये 200 डे का नीचे मूविंग एवरेज लगा लिया है, अब यहाँ पे लगा है 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये बार बार तो मैं दिखाता रहता हूँ आप लोगों को कि देखिए अगर आप लोग मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, फिलहाल उसके हिसाब से भी ये पॉजिटिव है। 100 के ऊपर भी क्लोज कर रहा है, 50 के ऊपर भी क्लोज कर रहा है, 200 के ऊपर क्लोज है ही, 26 के ऊपर भी क्लोज कर रहा है और 9 डे के भी ऊपर वो क्लोज कर रहा है। तो इंडिकेटर वाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमारा सही है मूविंग एवरेज के हिसाब से। और अगर इसका MACD और थोड़ा RSI को चेक करें तो फिर वहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि MACD क्या बता रहा है। तो देखिए MACD तो शानदार मूवमेंट में एकदम पॉजिटिव है, अपसाइड में डाइवर्स है अपने सिग्नल लाइन से, बहुत ही शानदार। RSI अगर 60 के ऊपर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, RSI अगर 60 के ऊपर है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर 60 के नीचे रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। लेकिन देखिए आप 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस यानी RSI MACD मूविंग एवरेज सब के हिसाब से ये इंडेक्स बैंक निफ्टी पॉजिटिव है।
इंट्राडे का चार्ट क्या बता रहा है इसको समझेंगे, फिर लगे हाथ बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक को भी देखेंगे। तो इंट्राडे क्या बता रहा है, देखिए इंट्राडे में ये गैप अप खुला और मैंने आपको प्रीवियस फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस किया था उसमें बोला भी था कि भाई अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो आप सेल मार दीजिए। देखिए धीरे धीरे ये नीचे ही आया, पूरा दिन नीचे आया। अब यहाँ पर ये तो चीज़ें हो गया कि उस दिन के हिसाब से तो सही हो गया, और मैं जो कंटिन्यू एनालिसिस करके आपको देता हूँ, आपसे मांगता भी हूँ फीडबैक कि भाई आप मुझे बताइए कि सही हुआ या गलत हुआ, क्योंकि आप लोग जितना अच्छा रिव्यू करेंगे कोई नहीं करेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो है ना इंट्राडे का 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये एक रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है। ऊपर के लेवल में जैसे ये 35,300, 35,320 ये सब लेवल, 35,280 ये सब लेवल अगर काटेगा तो ऊपर के साइड में फिर लेवल खुलेंगे 35,450 के लिए। और अगर ये नीचे 35,000 को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है, 34,800 तक आने की कोशिश करेगा। लेकिन आप देखेंगे ये बिल्कुल 35,000 से ही सपोर्ट लिया है। उस दिन इंट्राडे में भी देखेंगे तो 34,980 के आसपास से बाउंस कर गया। तो इंट्राडे चार्ट में भी खराबी तभी आएगा जब ये 34,900 के नीचे निकलेगा, तब सेल का व्यू बनेगा नीचे की साइड में। लेकिन फिलहाल अभी ठीक है। तो अब चलिए जरा दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं। आपने सारे बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लिया, अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे। और बैंकिंग स्टॉक्स में किसको देखेंगे, तो सारे बैंक वाले वो है एक्सिस बैंक वगैरह जो भी है वो सबको कि किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग बन रहा है। एक्सिस बैंक देखिए कहीं दिक्कत नहीं है, आराम से पोजिशनल कॉल दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है, इसका आराम से एक टारगेट ऑलरेडी 755 वाला डन है। अब साइड में अगला टारगेट हमारा 780 का होगा, 760 को ब्रेक करेगा, 780 का टारगेट मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने 85 का टारगेट बोला था कि 85 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और वो देखिए 85 का लगभग इसने जो हाई लगाया है वो 84 रुपये 60 पैसे का लगा है। तो 85 हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन है। इस जोन को जब ये दोबारा से ब्रेक करेगा तो फिर ये 90 वाले टारगेट देने की पूरी कोशिश करेगा, 90 वाला एक टारगेट देने का कोशिश करेगा 85 के बाद। तो नज़र रखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी। बैंक ऑफ इंडिया 80 के ऊपर क्लोज करेगा, देन 85 के टारगेट जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक शानदार, इस पर तो मैंने आप लोगों को लेवल याद करा दिए थे, प्राइस याद करा दिए थे। कितना था प्राइस बोलिए, बाय एबव 160। जब तक 160 के ऊपर नहीं जाए बाय नहीं करना, जब तक 160 के ऊपर नहीं जाए बाय नहीं करना। मैंने 1000 बार बोला कि भाई जब तक 160 के ऊपर नहीं जाएगा बाय नहीं करना। पोजीशन बना 160 के ऊपर क्लोज हो चुका है, ये बढ़िया बात है। 160 के ऊपर क्लोज हो चुका है। अब जो है हमारा लेवल 170 और 180 के टारगेट के लिए वैलिड होगा कैनरा बैंक में। फेडरल बैंक देखिए, ये फेडरल बैंक में हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था, 70 से 75 वो डन हो गया। ये सारे लाइन लगा रखे थे मैंने, ये है ना, 75 से 80, 80 से 85 और 85 से फिर मैंने कहा कि अब 90 का टारगेट का हम लोग वेट करेंगे। और उसके लिए बॉक्स मैंने पहले से ब्लू वाला लगा दिया था। तो ये धीरे धीरे 90 को टच करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। 90 को ब्रेक कर देगा तब 95 का, लेकिन मुझे लगता है 90 से थोड़ा इसको रिजेक्शन मिलेगा। HDFC बैंक ऊपर की साइड में 1520-25 को अगर इंट्राडे में कल ब्रेक करता है तो फिर ये आपको 1550 के टारगेट दिखाएगा। ICICI बैंक 660 के ऊपर निकलेगा तो 670 से 80 इंट्राडे में, और अगर ये नीचे 640 को ब्रेक करता है सेल करके 630 तक जा सकता है। इंडियन बैंक 150 के ऊपर निकलेगा तो 160 का टारगेट, नीचे 140 को ब्रेक करेगा 130 का टारगेट। इंडसइंड बैंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडसइंड बैंक दोस्तों अपने आप को होल्ड कर रहा है। इंडसइंड बैंक जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पर, ऊपर की साइड में अगर 1025 को ब्रेक कर दे इंडसइंड बैंक तो फिर ये इंट्राडे में 1040 तक का टारगेट आपको दिखाएगा। तो आप नज़र रखिए, इंडसइंड बैंक एक बेहतरीन मूवमेंट वाला स्टॉक है। जब मूवमेंट आता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट। तो 125 के ऊपर जैसे निकले इंट्राडे में 135 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। कोटक बैंक देखिए आ गया, इसका लेवल है ना, मैंने 1000 बार बोला 1780 के ऊपर निकलेगा पोजीशन बनाएंगे, 1780 के ऊपर निकलेगा पोजीशन बनाएंगे। ये मैंने कितना बार आप लोगों को, हर बार बैंक निफ्टी की एनालिसिस जब करता हूँ साथ में बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस करता हूँ उसमें मैं हर बार बोल रहा हूँ 1780 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, 1780 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे 1820 और 1860 के टारगेट के लिए। तो लेवल एक्टिवेट है कोटक बैंक में, टारगेट का वेट करेंगे कोटक बैंक में। PNB बाय ऑन डिप अगर कर रहे हैं तो आप लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है
बाय ऑन डिप मैं बोलता रहता हूँ, ये जब भी नीचे आता है डिप में बाय कर लीजिए और फिर देखिए इसको रखे रहिए, फिर ये ऊपर यहाँ से निकल जाता है। तो बाय ऑन डिप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, ये पीएनबी आपको प्रॉफिट बना के देगा और आपको दे भी रहा होगा अगर आपने बाय ऑन डिप किया होगा तब। आरबीएल बैंक 200 के ऊपर क्लोज करने के बाद 210 और 220 का टारगेट के लिए मैंने पोजीशन बोला था। तो देखिए 210 वाले टारगेट तो हो गए, जब ये 200 के लेवल को ब्रेक करके गया 200 लेवल को तो 210 आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा 220 का है, जो कि आपको कल ये मंडे को दिखा सकता है। एसबीआई नया हाई लगा रहा है और प्रीवियस हाई को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये अपसाइड में वापस से 435 को ब्रेक करे तो ये आपको 450 तक का टारगेट दिखा सकता है एसबीआई। यस बैंक, नो व्यू, यूनियन बैंक फिर से इसी लेवल से बाउंस होने का कोशिश करना चाहिए। अगर ये लेवल 33 रुपये का नीचे ब्रेक करता है तो 32 से लेके 30 तक जाने के चांस बनेंगे। बंधन बैंक बहुत ही शानदार है बंधन बैंक, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं बंधन बैंक में। मैंने आप लोगों को कितना बार बोला था कि भाई अगर जिनको लेना है ये नीचे का एरिया में भी मिल रहा है एकदम छोटे प्राइस पर, और जिन लोगों ने ले लिया है वो एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त है ना। अब ऊपर की साइड 320 के टारगेट का हम लोग वेट करेंगे बंधन बैंक में। एक बार बंधन बैंक के चार्ट को यहाँ पे भी कंफर्म करना चाहूँगा, थोड़ा सा चार्ट मुझे लग रहा है बंधन बैंक, एक मिनट यहाँ से देख लें। हाँ ठीक है, बंधन 303, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 306 फिर चलिए। तो बंधन बैंक बिल्कुल सही लेवल पे आ गया। एयू बैंक को 1000 के ऊपर निकलेगा, 1050 का टारगेट आपको आराम से दिखाएगा। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।